अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथ्सफेयर अकेडमी। होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं MTS 621 रियल एनालिसिस 1 के मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो अगर आपका पेपर इसका MTS 621 का पेपर है और आप इसके रिलेटेड परेशान हैं कि आपकी तैयारी नहीं है, तो आपने जस्ट सब्जेक्टिव के लिए जो मैं अपनी इस वीडियो में करवाऊँगी, आपने उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है, फिंगर टिप्स पे उनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ 100% आपका सब्जेक्टिव इसी वीडियो से हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। इस 621 का जो पेपर होता है सब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा इजी होता है, ऑब्जेक्टिव भी इजी होता है। तो इसके लिए 4/4 से GPA लेना बहुत ज़्यादा इजी है। आपने क्या करना है, सब ऑब्जेक्टिव के लिए आपने जस्ट थ्योरम्स की स्टेटमेंट को पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव में वो क्या करते हैं, थ्योरम की स्टेटमेंट को उठा के दे देते हैं और इसमें से कुछ मिस कर देते हैं, और वो जो मिसिंग होता है वो ऑप्शंस में होता है। तो जस्ट आप थ्योरम्स की स्टेटमेंट को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव 100% हो जाएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो मेगा फाइल से भी रिपीट होता है। तो अगर आपके पास कोई मेगा फाइल है इसकी, तो आपने उस मेगा फाइल को अच्छे से पढ़ लेना है, तो आपका ऑब्जेक्टिव डन। देन आपने सब्जेक्टिव के लिए मेरी इस वीडियो में जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, ये मैंने हैंडआउट्स का निचोड़ निकाला है। यहाँ पे कुछ मैंने मेगा फाइल से क्वेश्चंस उठाए हैं। तो आपने मेरी इस वीडियो को अच्छे से करना है, ये क्वेश्चंस अच्छे से आपने नोट्स बनानी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी इंशाल्लाह 4/4 से GPA सब्जेक्ट में पक्की है। तो अगर आपका पेपर हो, आपका पेपर में जो सब्जेक्टिव हो मेरी इस वीडियो से ना आए, तो आप आके कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं, क्योंकि मैं गारंटी देती हूँ कि जो सब्जेक्टिव होगा आपका वो इसी वीडियो से आएगा। तो आपने इस प्लेलिस्ट को अच्छे से देखना है, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा, कमेंट अच्छा सा करके जाइएगा अगर आपको मेरी समझ आए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि आपने क्या करना है, डिफाइन करना है फंक्शन f + g × x, f - g × x, f of gx एंड f/g फॉर फंक्शन f of x = 4 - x² एंड g of x x - 1। अब आपको फंक्शन f of x भी गिवन है, g of x भी गिवन है। अब आपने करना क्या है, आपने बताना है कि इन दोनों को अगर आप प्लस करें, इनको माइनस करें, इनको मल्टीप्लाई करें, इनको डिवाइड करें, तो आपने उस चीज़ को डिफाइन करवाना है। अब आप अगर इस फंक्शन f of x को देखें तो इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन का मतलब ये होता है कि आप इस यहाँ पे क्या पुट करें कि इसकी डोमेन 0 हो जाए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है x का स्क्वायर और यहाँ पे है 4। अगर आप अब किस x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करें कि यहाँ पे 4 आए, तो अगर आप यहाँ पे 2 पुट करें, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आप यहाँ पे अगर 2 पुट कर दें या -2 पुट कर दें, क्योंकि अगर आप -2 भी पुट करेंगे तो स्क्वायर है वो पॉजिटिव 4 ही हो जाएगा, और 4 - 4 0 हो जाएगा। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो है -2 to 2, और ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल क्यों है, क्योंकि इसमें -2 भी इंक्लूड है एंड +2 भी इंक्लूड है। नेक्स्ट आपके पास जो फंक्शन डी है, अब उसकी डोमेन निकालते हैं। उसकी डोमेन में अगर आप देखें तो यह फंक्शन हर एक इंटरवल पे डिफाइन है एक्सेप्ट इन्फिनिटी। मतलब अगर आपका यहाँ पे इन्फिनिटी ना आए, तो यहाँ पे देखिए मैंने ओपन इंटरवल किया। ओपन इंटरवल का मतलब है कि इसमें इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। 1 से लेकर ऑनवर्ड सब सारे जितने भी नंबर्स हैं ये उस फंक्शन उसकी डोमेन है, लेकिन जस्ट एक्सेप्ट इन्फिनिटी के, और 1 इसमें इंक्लूड होगा। देखिए 1, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दूँ, 1 - 1 0, तो ये आपका जो फंक्शन है 0 हो जाएगा। तो ये आपको डोमेन फंक्शन f की भी मिल गई, डोमेन फंक्शन g की भी मिल गई। अब आपने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। आप इनका इंटरसेक्शन ले, आप देखें आपने इंटरसेक्शन में क्या बताना होता है कि क्या चीज़ कॉमन है। ये है -2 से लेकर 2 तक, मतलब -2 आएगा, इसमें -1 आएगा, इसमें 0 आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 2 आएगा। देन इसमें क्या आएगा, जस्ट 1 से ऊपर। तो यहाँ पर जो चीज़ कॉमन है वो क्या है, मतलब 1 देखें इसमें भी होगा और 1 इसमें भी है, और इससे 1 से ऊपर बाकी जितने भी हैं वो सारे नंबर्स में 1 to इन्फिनिटी तक। जस्ट इन्फिनिटी को निकाल के तो यहाँ पर 1 और 2 हमने खुद से लिख दिया कि जो ये देखिए इसमें 2 कॉमन होगा, जो इसमें भी है, और इसमें 1 भी है, और इसमें भी 1 है। तो इसमें जो कॉमन होगी, जो इसका इंटरसेक्शन वो होगा 1 और 2। अब आपने सिंपल क्या करना है, f + g जो आपका फंक्शन f है उसको प्लस करके g के साथ लिखना है। देन f - g में फंक्शन f को माइनस करना है g के साथ, फंक्शन f of g इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देन f/g में इनको डिवाइड करके इस फॉर्म में लिख देना है। सिंपल सा स्टेप है। नेक्स्ट अब आपने बताना है फर्स्ट 3 एक्सप्रेशंस में अगर आप देखें तो ये वाले जो डोमेन है, जो आपके पास डोमेन फंक्शन f की और डोमेन जो फंक्शन g था, उनके इंटरसेक्शन लेने के बाद जो आपके पास डोमेन आई, ये जो फर्स्ट 3 हैं ये उस डोमेन पर फुलफिल हैं, मतलब सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन जो थर्ड 1 है ये उसको सेटिस्फाई नहीं करता। क्यों नहीं करता, देखें इसमें है 1, जो आपके पास इसमें 1 इंक्लूड है। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 रख दूँ, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर में 0 है, 1/0 आपको पता है क्या होता है इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि फर्स्ट 3 जो हैं f + g, f - g, f g,
ये क्या है, इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन जो फोर्थ वन है ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो आपने बता देना ये लास्ट में कि इस डोमेन को सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करना है। लिमिट है आपके पास x अप्रोचेस टू 2 and 9 minus x square over x plus 1 and limit x approaches to 2 9 minus x square into x plus 1। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके फंक्शन को, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी आपने x की वैल्यू को 2 पुट करना है, यहाँ पे भी x की वैल्यू को 2 पुट करना है। फर्स्ट में हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखें 9 माइनस एक्स स्क्वायर का भी आंसर निकालना है और x प्लस 1 का भी आंसर निकालना है। तो यहाँ पे आप लिमिट को बोथ पे अप्लाई करेंगे, 9 पे भी एंड x स्क्वायर पे भी अप्लाई किया, ये ऐसे ही आ जाएगा 9 माइनस, यहाँ पे आप 2 पुट करेंगे क्योंकि अप्रोचेस जो 2 है, x की वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 5। नेक्स्ट अब आपने x प्लस 1 के लिए करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x प्लस 1, यहाँ पे देखें जब x अप्रोचेस टू 2 करेंगे तो आप x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 3। अब आपके पास इन दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, जब आपने इनको डिवाइड करना है तो 5/3 आंसर आएगा। और ये देखें एक में आपने डिवाइड करना था तो 5/3 आया, इसमें आपने मल्टीप्लाई करना था, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 15। होप्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, आप लोगों ने कंटिन्यूटी को चेक करना है। ठीक है, कंटिन्यूटी जी ऑफ एक्स है आपके पास x प्लस 1 कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 1 कब होगा, जब होगा x लेस देन 0 एट x इज इक्वल टू 0। अब आपने इन फंक्शंस पे लिमिट को चेक करना है कि क्या यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती। एवरी ओपन इंटरवल कंटेनिंग x नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपके पास x की वैल्यू 0 दी गई है। आल्सो कंटेन पॉइंट x1 एंड x2। जो भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, कंटिन्यूस फंक्शन को आप हमेशा इस फॉर्म में राइट करते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे राइट किया। कोई भी फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस कब होता है, x नॉट पे, जब आप उसको इस फॉर्म में लिख सकें, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आप M621 में जस्ट आपने इस चीज़ को याद रखना है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो एक्स नॉट पे अगर कंटिन्यूस है तो आप यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, कि फंक्शन एफ है वो एक्स नॉट पे कंटिन्यूस है। तो आपने यहाँ पे दरमियान में माइनस का साइन और यहाँ पे लाइन लगानी है। देन आपने लिखना है कि ये एक्स है और ये एक्स नॉट है। अगर आप इन दोनों को माइनस कर लें, एक्स माइनस एक्स नॉट, ये लेस देन होगा इस एस से। ठीक है, ये होती है कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन। 2-3 क्वेश्चन में यूज़ होगी तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सेपरेट लिखा है आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे अब आपको इसका आइडिया हो गया होगा। फंक्शन है आपके पास जी ऑफ एक्स और वह किस पे डिफाइन है, जी ऑफ x2 पे, उसको अपने कंटिन्यूस शो करवाना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक फंक्शन है आपके पास वो x नॉट 0 पे कंटिन्यूस है और उसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं x1 है x2 हैं और वो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, gx1 माइनस gx2 क्लोज टू 2 देयर फॉर लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट जी ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे जो लिमिट है वो डज एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, देखें कंटिन्यूटी के लिए शर्त होती है कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल आनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 पुट करें, इज ग्रेटर देन 0 मतलब कि आप यहाँ पे 1 ही पुट कर लें। फॉर एग्जांपल 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये तो सेटिस्फाई करता है x इज इक्वल टू 0 के लिए, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट जी ऑफ एक्स है, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, सिंपल आपने ये वाली बात लिख देनी है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f1 0 to 2 बाय। अब फंक्शन भी आपको गिवन है, डोमेन आपको गिवन है, आपने क्या बताना है कि ये फंक्शन जो x स्क्वायर के लिए भी और x प्लस 1 के लिए भी कंटिन्यूटी को चेक करना है। कंटिन्यूटी को चेक करते हैं हम कब, ये मैंने अभी आपको बताया था कंटिन्यूस फंक्शन को आपने कब करना होता है, आपने सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट एंड एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन एस। तो चलिए जी यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट होता है आपके पास ये वैल्यू होती है एक्स की और ये वाली वैल्यू होती है एक्स नॉट की। अगर आप एक्स स्क्वायर के लिए लिमिट्स को देखें, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर के लिए पहले फाइंड आउट करने लगे हैं कंटिन्यूटी को, तो आप इसकी लिमिट्स को पहले देखते हैं। इसमें जो एक्स है वो है ग्रेटर देन 0 और इसमें जो एक्स नॉट है वो है लेस देन 1, मतलब एक्स नॉट की वैल्यू लेस देन 1 है, 1 से कम है, और जो एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी। नेक्स्ट कंटिन्यूटी को चेक करना है तो मैंने यहाँ पर लिखा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। अब देखें यहाँ पे आपके पास ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स नॉट स्क्वायर, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन है वो स्क्वायर की फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। अब आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फार्मूला ओपन करके एक्स माइनस एक्स नॉट और एक्स प्लस एक्स नॉट। अब आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स नॉट। अब ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन नॉट। यही बात मैंने जो यहाँ पे आपको बताई थी कि लेस देन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ये क्या है, 2 है, तो 2 अगर ये देखें, अगर हमें एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू चाहिए तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाई
2। तो आप ये कह सकते हैं जो आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है 0 to 1 पे, मतलब ये आपके पास 0 था और ये आपके पास 1 था, और ये आपके पास ये फंक्शन यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस है। मतलब देखें ना, अगर आप यहाँ पे 0 पुट करें तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करें तो 1 का स्केयर 1 आ जाएगा। तो ये फंक्शन मतलब एक्स स्केयर, और आपको पता होना चाहिए एक्स स्केयर पे स्केयर वाला ये स्केयर है, और यहाँ पे आप कोई भी इंटरवल लें तो वो कंटिन्यूस होता है। एक्स स्केयर भी एक्स प्लस 1 भी ये हर इंटरवल पे कंटिन्यूस होता है। ये आपने वैसे भी अपने माइंड में याद रखना है, आप एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास गिवन लिमिट्स हैं वो ये है कि आपके पास जो एक्स है वो 1 से ग्रेटर है और जो एक्स नाट है वो 2 से कम है। मतलब एक्स जो है 1 से ग्रेटर है और एक्स नाट क्या है 2 से कम है। यही मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नाट। यहाँ पे सेकंड फंक्शन क्या है, एक्स प्लस 1, तो आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह लिखेंगे एक्स प्लस 1 माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स नाट प्लस 1। अब यहाँ पे देखें प्लस 1 ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस एक्स नाट, एक्स माइनस एक्स नाट, ये क्या लेस देन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है, फंक्शन क्या है यहाँ पे कंटिन्यूस है एट एक्स नॉट पे। अब ये दोनों आपने ये बात याद रखनी है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या है यहाँ पे, इस पर भी एक कंटिन्यूस है एंड इस पर भी कंटिन्यूस है। डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। आपके पास जो गिवन लिमिट्स हैं वो है 0 से एक्स, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इन्फिनिटी के। आपको पता है कंटिन्यूटी के लिए आप ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। अब देखें आपका फंक्शन है एक्स का स्क्वायर रूट, तो आप इसको जब लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0, क्योंकि आपके पास ये 0 है यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर रूट एक्स। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, देखें जो आपके पास x की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है और जो x नाट की वैल्यू वो 0 से कम है। मतलब देखें ये इन्फिनिटी से कम है, तो इसका मतलब यह है कि 0 से ग्रेटर है। x की वैल्यू मैं अगेन फिर से बता रही हूँ, ये 0 है, यहाँ पे x और x नाट होते हैं। जो x की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है, लेकिन 0 से ग्रेटर है और x नाट की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, x ग्रेटर दैन 0 और x नाट भी ग्रेटर दैन 0, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी है तो हम इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, बस इतना बता देंगे कि वो 0 से ग्रेटर है। अब यहाँ पे आपने कंटिन्यूटी वाला फंक्शन सेम वैसे ही लिखना है। अगर आप डायरेक्ट सिंपल ये भी स्टेप लिख दें, देखिए आपने कंटिन्यूटी को चेक करना है। कंटिन्यूटी के लिए ये वाली कंडीशन होती है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल आपको पता है फंक्शन आपके पास ये है, आप यहाँ पे लिखें एक्स का स्क्वायर रूट, यहाँ पे लिखें माइनस, और यहाँ पे फंक्शन की जगह आपने एक्स नॉट पुट करना है, एक्स नॉट का स्क्वायर रूट। देन देखें आपने क्या करना है, अब ये देखें यहाँ पे है स्क्वायर रूट, तो आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट और एक्स प्लस एक्स नॉट के साथ। यहाँ पे देखें मैंने इसको, ये आपने रेशनलाइज करना सीखा होगा, ये है एक्स और ये है एक्स नॉट। अब आपने क्या करना है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, एक्स मल्टीप्लाई भी एंड डिवाइड भी। अब जब आप ऊपर वाले दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस एक्स नाट, इसका स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस एक्स नाट, और नीचे ये वाली जो वैल्यू थी, ये जो डिनोमिनेटर था ये आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट। मैंने इसको रेशनलाइज किया, ये आपके पास फंक्शन गिवन था, इसको मैंने मल्टीप्लाई भी किया, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स नाट ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स नाट के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। अब देखिए नीचे वाली टर्म ऐसे ही आ जाएगी, जब ये माइनस है ये प्लस है, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नाट। तो यही यहाँ पे उन्होंने लिखा है एक्स माइनस एक्स नाट ओवर एक्स का स्क्वायर रूट प्लस एक्स नाट का स्क्वायर रूट। अब ये देखें इसको अब यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर इस स्टेप को स्किप करके यहाँ पे जस्ट इतना भी लिखते हैं लेस देन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है, किस पे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, जिसमें अगर आप देखें ये देखें इसके नीचे लाइन है, इसका मतलब है कि 0 इंक्लूड होगा लिमिट में, और इसके नीचे लाइन नहीं है, इसका मतलब है कि इन्फिनिटी से पहले तक इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। तो आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपने कंटिन्यूटी को चेक करना है। फंक्शन आपके पास ये है, कंटिन्यूटी के लिए आपने फंक्शन को ऐसे लिखना होता है, एक बार आप एक्स में लिखेंगे, एक बार एक्स नॉट में लिखेंगे, सिंपल, बस आपने इसको थोड़ा सा रेशनलाइज करना है, देन आपने लिखना है लेस देन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ये प्रूफ हो गया एक फंक्शन ये फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन इसकी जो लिमिट है वो आपने यहाँ से देख के लिखना है, जिसमें 0 इंक्लूड है लेकिन इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट आपके पास एक छोटी सी डेफिनेशन पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन की, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। एक फंक्शन जो है वो पीस वाइज कंटिन्यूस कब होता है, ए बी आपके पास ये इंटरवल है। अब आपके पास
पास ये कुछ कंडीशंस है, अगर ये वाले कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो आपका जो गिवन फंक्शन है वो पीस वाइज कंटिन्यूस है। अब आपने इसके लिए क्या करना है, फंक्शन एफ इज़ पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन ए बी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर आल एक्स नॉट। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन जो है वो लिमिट जो है एक्स नॉट प्लस के लिए भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और एक्स नॉट नेगेटिव के लिए भी। जब एक्स नॉट प्लस है तो यहाँ पे ए टू बी मतलब यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन इंटरवल, और जब एक्स नॉट माइनस है तो यहाँ से ओपन, यहाँ से क्लोज इंटरवल, और यहाँ पे जो लिमिट है एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट माइनस ये इक्वल होनी चाहिए। ये 3 कंडीशंस हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक फंक्शन जो है वो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन कब होता है, जब उसका ये आपने सबसे पहले लिखना है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स ये एग्जिस्ट करे इस इंटरवल पे, और एक्स नॉट माइनस वाला ये एग्जिस्ट करे इस इंटरवल पे, तो और ये इन दोनों के जो आंसर हैं वो इक्वल होता है। आपका जो गिवन फंक्शन है वो क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स नॉट एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। अगर आप इस फंक्शन को गौर से देखें तो ये फंक्शन डिफाइन तो है। अब देखें साइन वाला फंक्शन होता है, ये आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा कि साइन वाला जो फंक्शन होता है ना ये -1 to 1 पे डिफाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर दूँ ये क्या हो जाएगा 1/0 इन्फिनिटी साइन इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, तो यहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। कब, जब यहाँ पे आप एक्स नॉट की जगह ये 2 पुट कर देंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने एक्सेप्ट एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 लिखना है, और इसके बाद आपका जो फंक्शन है वो ओसिलेट करेगा कहाँ -1 से 1 के बिटवीन। आपको पता है कि जो साइन वाला फंक्शन होता है अगर एक्स अप्रोचेज टू 0 कर दी जाए तो वो फंक्शन ओसिलेट करता है -1 to 1 विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो आपने यहाँ पे एन पे राइट करना है कि ये फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। क्यों डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि इस पर जो लिमिट है वो पीस वाइज कंटिन्यूस नहीं है। -p to 0 -p to p 0 to p इनके आंसर इक्वल नहीं आ रहे, मतलब इसमें जो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट पॉजिटिव वाले का आंसर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल नहीं है, मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होगी। आपने सिंपल ये वाली बात लिख देना कि आपको जो फंक्शन है वो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। अगर आपको नहीं इसकी खिचड़ी की समझ आती जो आपके हैंडआउट्स में लिखी हुई है आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, मार्क्स मिलेंगे। आपने पहले ये बताना है कि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस नहीं होगा, देन आपने बताना है कि साइन वाला फंक्शन है अगर आप एक्स अप्रोचेज टू 0 कर दें तो फंक्शन -1 से 1 के बिटवीन क्या ओसिलेट करेगा और वहाँ पे कंटिन्यूस होगा। लेकिन ये वाला जो फंक्शन है वो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है ये इक्वल नहीं आएगी, ठीक है। इसका आंसर क्या आ सकता है, या -1 आ सकता है या +1 आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है आंसर 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आंसर इक्वल नहीं होगा, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या पीस वाइज कंटिन्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, फंक्शन जो है आपके पास वो डिफाइंड है किस डिलीटेड नेबरहुड पे। अब देखें यहाँ पे रिमूवेबल है तो यहाँ पे क्या है डिलीटेड नेबरहुड, यहाँ से आपने ये याद रखना है। ऑफ एक्स नॉट एंड डिसकंटिन्यूटी एट एक्स नॉट वी कैन सी दैट एफ एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यू। अब आपने याद रखना है अगर आपका जो फंक्शन है वो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, अगर वो डिलीटेड नेबरहुड पे डिफाइन है तो वो जो डिसकंटिन्यूटी वो क्या होगी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। और इसको आपने इस फॉर्म में राइट करना है कि अगर आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो अगर एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स नॉट है और एक्स डी एफ से बिलोंग करता है, जब एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू एक्स नॉट होगा तब ये वाला आंसर होगा, और जब इज इक्वल टू एक्स नॉट होगा देन आपके पास ये वाला आंसर होगा। तो यहाँ पे अपने बताना है फंक्शन कंटिन्यूस है कहाँ पे एट एक्स नॉट पे। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी एमसीक्यूज में आपसे ये पूछ सकते हैं डिलीटेड नेबरहुड, और इसको आपने कैसे राइट करना है, एक बार एफ ऑफ एक्स एक बार लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स। ये कब होगा जब एक्स एक्स नॉट के इक्वल नहीं होगा, और ये कब होगा जब एक्स एक्स नॉट के इक्वल होगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है इफ एफ फंक्शन आपके पास है log x एंड जी एक्स आपके पास ये है, मतलब आपके पास ये एफ ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है। आपने डिफाइन करना है एफ ऑफ जी को एंड जी ऑफ एफ को। अब देखें जो आपके पास होता है एफ ऑफ जी, ठीक है, एफ ऑफ जी में ये फंक्शन एफ है और ये है जी। अब ये एफ ऑफ जी का मतलब है कि आपने एफ वाले फंक्शन में जी को राइट करना है। ये एफ वाला फंक्शन है, एफ वाले फंक्शन देखें ये एफ ऑफ जी है तो एफ वाले फंक्शन में किसको राइट करना है, जी को। मतलब इस एक्स की जगह आपने क्या पुट कर देना है 1 - x², ये होता है एफ ऑफ जी, ठीक है। यही काम हमने किया एफ ऑफ जी एक्स में, आपने क्या कर दिया log 1/1 - x² इसको लिख दिया। देन आपके पास है जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ का मतलब है कि आपने जी के फंक्शन में एफ को राइट करना है। जी का फंक्शन ये है और यहाँ पे आपने एक्स की जगह क्या राइट करना है, देना है log x। यही काम करना है एफ के फंक्शन में जी को और जी के वाले फंक्शन में एफ को राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 डिफाइन इंटरमीडिएट थ्योरम। सपोज दैट एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन इंटरवल ए बी, एक ए बी है और उस पर आपका फंक्शन एफ जो है डिफाइन है और जिसमें एफ इज़ एफ ए एफ बी के इक्वल नहीं है एंड म्यू इज़ बिटवीन
बिटवीन एफ। अब देखें आपने सिंपल बताना कि एक फंक्शन आपका कंटिन्यूस है इस इंटरवल पे जिसमें एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल नहीं है और आप उसमें एक म्यू टर्म को इंट्रोड्यूस करवाते हैं किस कहाँ पे एफ ए और एफ बी के दरमियान। देन एफ ऑफ सी, जो एफ ऑफ सी होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू के। सी क्या है, कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, इंटरमीडिएट का मतलब है कि आपने दरमियान में कुछ इंट्रोड्यूस करवाना है। तो जब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं होगा देन आप एक म्यू खुद से एक फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान, और वो जो म्यू फंक्शन है वो एफ ऑफ सी एक नया फंक्शन होगा। तो इसको कहते हैं इंटरमीडिएट थ्योरम। नेक्स्ट आपके पास है लास्ट डेफिनेशन, इसको भी देख लेते हैं, डिफाइन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन एफ इज़ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन सबसेट एस ऑफ इट्स डोमेन इट फॉर। अब देखिए आपने सिंपल लिखना है, एक फंक्शन एफ है उसका यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कब होता है, फॉर एवरी एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन 0 देयर इज एस इज ग्रेटर देन 0। वही सेम डेफिनेशन है जो कंटिन्यूअस की थी, लेकिन कंटिन्यूअस में हम लोग एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट करते हैं, यहाँ पे करते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट। लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में आपने एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्राइम करना है यहाँ पे, और यहाँ पे करना है एक्स माइनस एक्स प्राइम, और कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो आपने इसको गौर से देखना है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये है कि एक फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस है फॉर एवरी एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0 सिग्मा इज ग्रेटर देन 0। देन आपके पास यहाँ पे लास्ट में अपनी ये वाली लाइन लिख देनी है जो कंटिन्यूटी की भी होती है, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में जस्ट आपने एक्स और एक्स प्राइम का यूज़ करना है, और वहाँ पर हम लोग यूज़ करते थे एक्स एंड एक्स नॉट को। अभी क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको भी देख लेते हैं कि आपने यहाँ पे क्या करना है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को चेक करना है कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 यहाँ पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है या नहीं। तो आपको पता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में आप लोगों ने क्या करना होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू। अब देखिए फंक्शन है आपके पास 2 और यहाँ पे जो आपके पास है ये एक्स माइनस एक्स प्राइम, ये अब क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब अगर आप इस टू को यहाँ पे लाके डिवाइड कर दें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स प्राइम क्या है, लेस देन है एप्सिलॉन नॉट बाई 2 के। तो सिंपल सी बात है कि जो फंक्शन है आपका वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी से बिटवीन कोई भी आप यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो ये आपका जो फंक्शन है वो उस पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। सिंपल यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का आपको पता है, आपने यहाँ ये लिखना होता है, फिर जो फंक्शन है आपने वो यहाँ पे लिखा, देन आपने एक्स माइनस एक्स प्राइम लिखा, फिर आपको पता है कि क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ से हमने देखा था। अब यहाँ पे देखें ये 2 है, 2 यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा तो एक्स माइनस एक्स प्राइम क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन नॉट बाई 2। यहाँ पे सिंपल आप लिखते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। होप सो आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू थे तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा, एक छोटा सा कमेंट हो सके तो लाजमी करके जाइएगा, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।